बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हैवी इक्विपमेंट्स। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर आपको छोटे बड़े बहुत से इक्विपमेंट्स मिलते हैं, मशीनें मिलती हैं। नॉर्मली स्किड लोडर और रोलर कंपैक्टर वगैरह से लेके इनसे बड़ी जितनी भी मशीनें हैं इनको हैवी इक्विपमेंट्स कहा जाता है। अमूमन ये मूव करते हैं ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन से हट के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या ऑपरेशन के दौरान के कोई पार्ट्स मूव करते हैं। स्क्रीन पे नज़र आने वाली तमाम मशीनें जो आपको नज़र आ रही हैं ये हैवी इक्विपमेंट्स हैं। इनके अलावा भी बेशुमार हो सकते हैं। सबसे पहले इनकी इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद इनका ऑपरेशन देखेंगे कि उस दौरान हमने क्या चीज़ें देखनी है। सारे हैवी इक्विपमेंट्स की अलग से इंस्पेक्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ कॉमन चीज़ें देखते हैं कि सारे हैवी इक्विपमेंट्स के अंदर हमने जो कॉमन चीज़ें देखनी हैं उनकी इंस्पेक्शन कैसे करेंगे, ऑपरेटर्स के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, ये हम कॉमन चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इक्विपमेंट की मशीन की इंस्पेक्शन करते हैं, इसमें क्या गलत हो सकता है, क्या सही होना चाहिए, और ज़्यादातर आराम को स्टैंडर्ड्स हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑपरेटर की कॉम्पिटेंसी देखेंगे, उसके बाद वाइड ऑपरेशन क्या देखना है उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास एक इक्विपमेंट मौजूद है जिसको बैको लोडर भी कहते हैं आप लोग। इसकी इंस्पेक्शन करते हैं। जहाँ पर मशीनों के पार्ट्स आकर जुड़ते हैं या जॉइंट्स हैं जहाँ पे, वहाँ चेक करें इस तरह के जिस तरह से ये नट बोल्ट्स लगे हुए हैं। ये नट बोल्ट्स या यहाँ बाज़ औक़ात पिन्स भी होती हैं, इन्हीं की वजह से ये जॉइंट्स जुड़े होते हैं। अगर ये निकल जाएं तो ये पार्ट्स आपस में अलग हो सकते हैं। तो इनकी मौजूदगी चेक कर रहे हैं। जहाँ पे नट बोल्ट्स लगे हुए हैं, नट लगे हुए हैं, बोल्ट्स लगे हुए हैं या पिन्स जहाँ पे वो लगी हुई हैं। ये इसके केबिन के ऊपर ये रियर कैमरा, बैक साइड का कैमरा है। इसके ऊपर दो कैमरे हैं। ये बैक साइड इक्विपमेंट का बैक साइड का कैमरा है, एक फ्रंट साइड का भी है। दोनों अंदर एक ही एलसीडी के साथ कनेक्ट हैं। दूसरा इस तरफ है, ये फ्रंट साइड वाला कैमरा है। दोनों कैमरे आजकल आरामको प्रोजेक्ट्स पे इक्विपमेंट्स पर लगाए जाते हैं, फ्रंट और रेयर दोनों, क्योंकि अक्सर मशीनें ऊंची होती हैं, ऑपरेटर ऊंचा बैठता है, फ्रंट साइड पर ब्लाइंड एरिया होता है, नीचे उसको नज़र नहीं आता। कुछ मशीनों में 2 से भी ज़्यादा कैमरे लगाए जाते हैं। वीडियो के एंड के ऊपर एक और मशीन दिखाऊंगा जिसमें 2 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं। केबल में जाके एलसीडी देखेंगे कि इनका कनेक्शन कैसे हुआ है। अब इक्विपमेंट के चारों तरफ घूम के आपने इंस्पेक्शन करनी है। इक्विपमेंट के नीचे भी कहीं पे आपको कोई हाइड्रोलिक सिस्टम के जो पाइप्स नज़र आ रहे हैं वो चेक करें। ये पिवास का सेंसर है बाहर लगा हुआ, केबिन के अंदर चेक करेंगे कि पिवास कैसे काम करता है। ये पाइप्स, ये देखें हाइड्रोलिक पाइप्स, यहाँ पे कुछ लीकेज भी नज़र आ रही है। ये यहाँ से एक पाइप फटा हुआ है तो हाइड्रोलिक ऑयल लीक हो रहा है। इन्होंने जुगाड़ करके ये तार लगा के फटे हुए पाइप को जोड़ा हुआ है, तो ये चीज़ें अलाउड नहीं हैं। थोड़ी बहुत लीकेज अगर हो तो वो चलती रहती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लीकेज है। या कुछ ग्रीस वगैरह जॉइंट्स के साथ लगी रहती है जब मेंटेनेंस होती है, तो वो भी नॉर्मल चीज़ है, लेकिन हाइड्रोलिक ऑयल की लीकेज वो भी इतनी ज़्यादा मिक़दार में हो, ये मना है। ऐसे इक्विपमेंट को काम करने से रोक दें। हाइड्रोलिक ऑयल लीक है, डीज़ल लीक है या कोई भी लीकेज आप देखते हैं, अगर माइनर लीकेज है तो उसको भी रिपोर्ट करें, ऑब्ज़र्वेशन बनाएं। अगर तो ज़्यादा लीकेज है तो उस इक्विपमेंट को काम करने से ही रोक दें। जैसा कि इस इक्विपमेंट में लीकेज ज़्यादा है, हाइड्रोलिक पाइप ही फटा हुआ है, ये काम करने के काबिल नहीं है इस कंडीशन में। इसी तरह से अगर जिन इक्विपमेंट्स के बूम हैं, बकेट्स हैं, ब्लेड्स हैं, उनके साथ भी जॉइंट्स चेक करें। वहाँ पे पिन्स, बोल्ट्स जो मैंने आपको दिखाए वो चेक करें, लीकेज चेक करें। अब जिस तरह के पाइप्स हमने बैक साइड पे देखे, इस साइड पे भी हैं, ये देखें। ये आउटरिगर्स काम करने के दौरान ये खुले होने चाहिए, ज़मीन के ऊपर होने चाहिए, लगे होने चाहिए, टायर हवा में हों, जैसे क्रेन वाले चैप्टर में हमने देखा था। जिन मशीनों में भी आउटरिगर्स होंगे, इसका मतलब ये है कि जब वो मशीनें गाड़ी की तरह ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, उस वक्त उनके आउटरिगर्स बॉडी के अंदर होंगे कम्प्लीटली, उस वक्त उनका कोई इस्तेमाल नहीं है। जब ये मशीनें असल मकसद का काम करेंगी, जैसे ये बैको लोडर एक्सकेवेशन के लिए है, खुदाई के लिए, उस वक्त इसके आउटरिगर खुले होने चाहिए, फुल्ली एक्सटेंड होने चाहिए और ज़मीन के ऊपर लगे होने चाहिए,
और सारा वज़न आउटरिगर्स के ऊपर होना चाहिए। टायर उठे हुए होने चाहिए ज़मीन से, जैसे क्रेन वाले चैप्टर में आप लोगों ने देखा था। इसी तरह से और भी जो भी इक्विपमेंट जिनके साथ आउटरिगर्स हों, तो उनके आउटरिगर्स ट्रैवलिंग के दौरान किसी काम के नहीं है, वो मुकम्मल बॉडी के अंदर होने चाहिए, रिट्रैक्ट होके गायब होने चाहिए। इसी तरह से जब वो काम करेंगे उस वक्त कम्प्लीटली एक्सटेंड होने चाहिए और ज़मीन के ऊपर लगे होने चाहिए। जिन मशीनों के भी ब्लेड्स हैं, बकेट्स हैं, जब वो काम नहीं कर रहे या पार्किंग में खड़े हैं, तो उनके ब्लेड्स और बकेट्स इस तरह से ज़मीन के ऊपर लगे होने चाहिए। इस तरह से रेस्ट की पोजीशन में होते हैं ये, तो हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता। केबन तक पहुंचने के लिए ऑपरेटर के लिए सेफ एक्सेस होना चाहिए। ज़्यादातर मशीनों के साथ एक्सेस बने हुए आते हैं। मशीनें जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं, उनकी एक्सेस टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। बीच में से कोई स्टेप मिसिंग होगा, कोई रंग मिसिंग होगा। इस तरह से टूटे फूटे एक्सेस की मेंटेनेंस, उसकी रिपेयरिंग अलाउड है, क्योंकि अगर उसकी मेंटेनेंस नहीं की जाएगी तो सेफ़ एक्सेस नहीं मिलेगा ऑपरेटर को। अगर एक्सेस की मेंटेनेंस की जाती है तो नया एक्सेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि एक बंदे को एक वक्त में सहार सके, इतना मजबूत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि टूट जाए तो फॉलिंग एजेड बाकी रहे। जिन मशीनों का केबन ज़्यादा ऊंचा है, जिस तरह से बड़े लोडर्स वगैरह, वहाँ पे केबन के साथ बाहर जो डेक का एरिया आता है उसके अराउंड भी गार्डरेल इंस्टॉल्ड हुई आती है मशीनों के साथ ही मैन्युफैक्चरर की तरफ से। अगर गार्डरेल कहीं टूट फूट का शिकार है तो इस चीज़ को भी रिपोर्ट करें। अब देखते हैं केबन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें चेक करने वाली हैं। इसके इंस्पेक्शन स्टिकर्स, इनको डॉक्यूमेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद केबन के अंदर की हाउसकीपिंग चेक करें। कोई फालतू चीज़ केबन के अंदर नहीं होनी चाहिए। केबन के अंदर आपको एक ये मशीन लगी हुई नज़र आ रही है। केबन से बाहर जो मशीन की बॉडी के साथ हमने पीवास के सेंसर देखे थे, PWAS प्रॉक्सिमिटी वार्निंग अलार्म सिस्टम, उसी का ये हिस्सा है अंदर। इससे अलार्म सुनाई देगा ऑपरेटर को। कोई भी बंदा या और इक्विपमेंट इस मशीन के रेडियस में आएगा तो ऑपरेटर को यहाँ अलार्म सुनाई देगा। वो अलर्ट हो जाएगा कि उसकी मशीन के आसपास कोई बंदा है या कोई और मशीन उसके पास आ गई है। अक्सर ऑपरेटर्स ने इनकी केबल्स निकाली होती हैं बार बार शोर की वजह से, तो इंस्पेक्शन के दौरान आप लोग फ़िज़िकली इनको चेक करें कि अलार्म बज रहा है या नहीं। एक बंदे को बाहर मशीन के पास खड़ा करें रेडियस में, तो अगर ये सही काम कर रहा है, इसकी केबल्स सही कनेक्टेड हैं, आपको अलार्म सुनाई देगा। जैसे ही इस वाटर टैंकर के पीछे बंदा गया तो हमें आवाज़ आई। इसके अलावा केबन के अंदर ये आपको फायर एक्सटिंग्विशर नज़र आ रहा है। इसकी इंस्पेक्शन करें ये, लेकिन ये केबन से बाहर होना चाहिए, केबन के अंदर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मशीन के बाहर जो आपने दोनों कैमरे देखे, फ्रंट और रेयर, उनका रिज़ल्ट इस LCD के ऊपर आएगा। दोनों कैमरों का रिज़ल्ट आधी आधी LCD के ऊपर आएगा। फ्रंट भी नज़र आएगा, बैक भी नज़र आएगा ऑपरेटर को। इसके अलावा केबन का 360 व्यू क्लियर होना चाहिए, जैसे हमने क्रेन वाले चैप्टर में देखा था। इसने ऑपरेटर ने ये शीशों के साथ कपड़े लटकाए हुए हैं धूप से बचने के लिए। ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। चारों तरफ इसको क्लियर नज़र आना चाहिए। कोई शीशा टूटा हुआ, दरार पड़ी हुई, उसके ऊपर कोई स्टिकर लगे हुए, कपड़े लटके हुए, इस तरह से ना हो कि उसका बाहर का व्यू ऑब्स्ट्रैक्ट हो। क्लियरली उसको चारों तरफ नज़र आना चाहिए।